महापुरुषों जी बड़े प्यार से कहना जी धन निरंकार जी। महापुरुषों ये वार्षिक व निरंकारी समागम आ रहा है, 75वां निरंकारी संत समागम 2022। महापुरुषों हम समागम में हमें जाना है। बड़ी दूर दूर से श्रद्धालु निरंकारी भक्त आते हैं, लेकिन हमें ये ज़रूर पता होना कि जहाँ हम जा रहे हैं वो स्थल कहाँ पर है। आसानी से हम कैसे जा पाए, जाने में कभी कभी बहुत समस्या, क्योंकि पता नहीं है कि कहाँ पर पहुँचे। आसानी से समागम कैसे जाएं, बस से, ट्रेन से, कौन से स्टेशन पर उतरें, वास्तविक में समागम का जो स्थल है वो कहाँ है। पता ही नहीं होता कि समालखा में दाएं हैं, बाएं हैं, आगे हैं, पीछे हैं। समागम में कितने ग्राउंड है, कौन सा ग्राउंड कहाँ है, सरोवर बना है या नहीं। समागम की पूरी जानकारी जरूर जाने और साथ में देखे भी। तो बने रहिए अंत तक। बढ़ाते हैं ज्ञान को, लेते हैं मास्टर दीक्षा जी से भी और रहमते। और नहीं किया है अभी तक चैनल को सब्सक्राइब तो संदेश निरंकारी का चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए। महापुरुषों साल में एक बार निरंकारी संत समागम आता है। श्रद्धालु बहुत दूर दूर से निरंकारी भक्त समागम में आते हैं अपनी श्रद्धा भावना लेकर के, अपना माता जी के दर्शन करने और ये जो नज़ारा है उसका आनंद लेने, आनंद उठाने। और जो ही समागम में आता है वाकई ही बहुत आनंद आता है। आपकी संतों की कृपा से दास को भी निरंकारी समागम जब पहुंचा समालखा, तो वहाँ हम जब पहुँचे तो हम रात को 8:30-9 बजे पहुँचे और सुबह हम 5:30 बजे उठ गए। पीटी परेड हो रही थी, वहाँ पर मुख्य संचालक ओपी निरंकारी जी मौजूद थे। पीटी परेड के बाद प्रार्थना के बाद फिर सेवा दास को भी सौंपी गई और सभी को सुबह सुबह सौंपी गई। किसको कहाँ जाना है कि राजमिस्त्री तो राजमिस्त्री का ही चिनाई का सेवा कर रहे हैं, जो प्लम्बर है प्लम्बर वाले टंकियों की जो भी फिटिंग कर रहे हैं, और जो पुताई वाले हैं उन्हें पुताई की सेवा दे दी गई। जो कारपेंटर है उनको कारपेंटर की सेवा, जो हमारी सेवा थी जो जिसकी जहाँ लगी उसको वहाँ दे दी गई। और वहाँ पर दास ने देखा कि उन्होंने ये बताया, एक जानकारी और भी दी कि हमारा जो समागम ग्राउंड है वो कहाँ पर है, किस जगह पर है। तो उन महात्माओं जी ने बताया कि हमारा जो समागम ग्राउंड है वो समालखा और गनौर के बीच में पड़ता है। कि अगर हमें तो कह देते हैं समागम जाना है, समालखा जाना है, वो समालखा में आगे है, पीछे, दाएं है, बाएं, किधर को है। सही जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। तो उन्होंने यही बात दास को बताई। दास भी आपसे इसी शेयर कर रहा है कि गनौर और समालखे के बीच में ये समागम हमारा ग्राउंड पड़ता है। महापुरुषों अब हम आसानी से उस जगह समागम ग्राउंड में कैसे पहुँचे, बस से जाए, ट्रेन से जाएं। सबकी यही समस्या होती है कि जाएं कैसे, कैसे अपना वहाँ तक हम पहुँचे। तो महापुरुषों कैसे भी जा सकते हैं, बस पता अच्छे से जानकारी हमें होनी चाहिए। हम बस से अगर चलो भी बस से जानते हैं बस से जाना है, तो ये जब हम गनौर और समालखा के बीच में पड़ता है तो उधर से दिल्ली पड़ती है एक साइड से, दूसरी साइड हमें पानीपत पड़ता है। जब हम पानीपत से चलेंगे तो ये समालखा आएगा, समालखा से थोड़ा आगे समागम ग्राउंड। और उधर जो दिल्ली है तो दिल्ली से हम गनौर, गनौर से जब हम आगे चलेंगे तो गनौर से थोड़ा आगे चलकर ग्राउंड आ जाएगा, यानी कि समालखा और गनौर के बीच में आता है। तो अगर हम ज़्यादा दूर से आ रहे हैं तो सबसे पहले हमें इधर से साइड से तो दिल्ली पहुँचे। अगर हम उत्तर की दक्षिण से हैं तो उत्तर की दक्षिण से हैं तो हम पानीपत पहुँच सकते हैं। पानीपत पहुँच करके वहाँ पर हम बस से जो भी है, ट्रेन से, बस से जो भी पहुँचे, और उधर हम जो है दक्षिण की दिशा में हैं तो हम दिल्ली पहुँच सकते हैं। दिल्ली से पहुँच करके हम तब जा कर के वहाँ गनौर, गनौर से समालखा ग्राउंड, और उत्तर से हैं तो पानीपत, पानीपत से समालखा, समालखा से समागम ग्राउंड। तो हम जैसे पानीपत पहुँचे तो हम बस से, ट्रेन से भी आ सकते हैं।
लेकिन हम जब जैसे कि बस से पहुँचें तो आसानी से समालखा वहाँ से पहुँच सकते हैं। ये तो हो गया इधर से अपनी जो बुकिंग बस लेकर आते हैं या फिर सवारी से जो महात्मा पहुँचते हैं। अब जानते हैं ट्रेन से, तो ट्रेन से जैसे कि हम चलते हैं तो पानीपत भी ट्रेन आती है और दिल्ली से भी ट्रेन चलती है। तो अगर हम पानीपत से अगर चलते हैं ट्रेन से तो एक समालखा से आगे एक स्टेशन पड़ता है भोलवाल माजरी। समालखा से आगे भोलवाल माजरी स्टेशन पड़ता है। और अगर दिल्ली से चलते हैं तो दिल्ली से भी ये गनौर से अगला स्टेशन जो पड़ता है भोलवाल माजरी हमें उतरना है और उतर के वहाँ से ही हम पहुँच सकते हैं समालखा ग्राउंड जो ग्राउंड है। और ग्राउंड में कितने ग्राउंड है तो दास बता दे। तो ये 4 ग्राउंड हैं ABCD, ये 4 ग्राउंड हैं। और जो है हम सबसे पहले अगर स्टेशन की ओर से जा रहे हैं तो डी ग्राउंड पड़ेगा। और अगर हम इसे बस से मतलब बस से कार से जैसे भी जाते हैं इधर से तो इधर से एक ग्राउंड पहले पड़ता है और बीच में बी और सी आते हैं। अगर उधर हम ट्रेन से पहुंच रहे हैं तो उतर ट्रेन से स्टेशन से के थोड़ा आगे चलते ही हाँ डी ग्राउंड आ जाता है। अगर हम डी के आसपास में हैं तो हमारे लिए ट्रेन से भी बहुत अच्छा है। तो हम जैसे ट्रेन से उतरेंगे तुरंत थोड़ा स्टेशन से आगे डी नंबर आ जाएगा ग्राउंड और हम अपनी टेंटों में जो पता है जो भी हमारे मुखी संचालक ने बताया कौन से टेंट में रुकना है उसमें पहुंच सकते हैं। और इधर से हम बस से जाते हैं तो दास ने बताया ही है कि 1 नंबर ग्राउंड में हमें से पहुंचना है, एंट्री हो जाएगी, फिर बी आ जाएगा और साइड में सी नंबर ग्राउंड है। जैसे ही पंडाल पड़ता है तो इधर से उसके पीछे जो सी नंबर ग्राउंड है पंडाल के ठीक पीछे और 1 नंबर ग्राउंड के पीछे बी ग्राउंड है और उससे आगे डी नंबर ग्राउंड है। और इधर पंडाल की साइड में पीछे की साइड की तरफ उत्तर मतलब दक्षिण की तरफ और पीछे की साइड पंडाल के वहाँ सी ग्राउंड पड़ता है। तो महापुरुषों हम इस तरह से वहाँ जा कर के पहुँच सकते हैं और कृपा प्राप्त कर सकते हैं माता जी के दर्शन। और ये नज़ारा बहुत ही सुहाना, ये समागम एक का मेला एक होता है, संतों का मेला होता है समागम, यानी कि सब आकर एक जगह एकत्रित दूर दूर से चलकर आते हैं। और ये हम यहाँ पर पहुँचकर माता जी के आशीर्वाद कृपा प्राप्त कर सकते हैं। तो बड़ी दूर दूर से चलकर महात्मा आता है। आप सभी भी कोशिश करें, वैसे भी इस बार लॉकडाउन के में ये सत्संग समागम नहीं हो पाया, 2 साल वंचित रहे, तो इस बार ये तीसरे साल हो रहा है। तो हम कोशिश करें माता जी के दर्शन और उनके आशीर्वाद के पात्र बने वहाँ पहुँचकर। बस दास की यही कामना भावना की अधिक संख्या में पहुँचकर हम वहाँ पर हम माता जी के दर्शन करके अपार खुशियाँ पास रहमतें लूट सके और खुशी खुशी अपने घरों को पहुँचकर सभी परिवारों को जो नहीं जा पाए उनको भी माता जी की बातें कह कर के बता करके उन्हें भी हम वही हम उनके दिलों में प्यार जगाएं और खुशहाल ज़िंदगी जी पाएँ। तो महापुरुषों अगर नहीं किया अभी तक चैनल को सब्सक्राइब तो संदेश निरंकारी का चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए। दास मनीष फिर मिलता हूँ अगली नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के आपके चरणों में दास का प्यार भरा धन निरंकार जी।